बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सबके घरों में जी यहाँ पर रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी कि हम जल्दी से जो है अपने काम ख़त्म करके रख लें, रमज़ान में हमें ज़्यादा टाइम मिले इबादत के लिए। तो आज इसी हवाले से आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि डेली बेसिस पर हमें रमज़ान में चाहिए होती है। समोसे पकौड़ों की जान होती है और समोसे पकौड़ों के बगैर ये बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पर जी हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी पाउडर। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। 2 से 3 महीने भी आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। धनिया को धोकर जो है उसको सुखा लेना है कपड़े की मदद से और फिर इस तरीके से साफ़ करके इसको हमने कट करके प्लेट्स में या जो भी आपके पास चीज़ है, ट्रे है, उसमें आपने इसको फैला देना है। तो यहाँ पर धनिया जो है नीचे से जो मोटे डंडल होते हैं उसको आपने काट देना है और ऊपर जो बारीक बारीक डंडल होते हैं वो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। उससे जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरीके से प्लेट्स में डालने के बाद धनिया को किसी मलमल के बारीक कपड़े के साथ कवर करके हमने इसको 3 से 4 दिन रख देना है। हमने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, कहीं भी आपने इसको रख देना है, मिट्टी वगैरह से इसको बचाना है। तो यहाँ पर जो आधा है धनिया उसको मैंने सुखाना है और आधे धनिया की मैं यहाँ पर बनाऊंगी दूसरी वाली ग्रीन चटनी जिसको हम फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो वो मैं शॉपर में डालकर रख दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने जी पुदीना लेना है। 2 गड्डियाँ मैंने यहाँ पर मंगवाई थी। 1 गड्डी जो है हम मिंट जो हमने पाउडर बनाना है उसमें यूज़ करेंगे और एक को दूसरी चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जी है पुदीने को भी अच्छे तरीके से साफ़ पानी से हमने जो है धो लेना है इस तरीके से 2 से 3 मरतबा। और इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है जी एक कपड़ा, उसमें हमने इस पुदीने को रखना है और कपड़े की मदद से इसको हमने जो है जितना हो सके हमसे इसको हमने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जी यहाँ पर हमने पुदीने को साफ़ कर लेना है। पुदीने का भी सेम इसी तरीके से जो है मोटे डंडल हमने यूज़ नहीं करने, बिल्कुल जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। जो बिल्कुल ऊपर टॉप वाला हिस्सा है वो हमने साथ लेना है, इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों में इजाफा होगा। इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा हमने इस तरीके से तोड़ लेना है और बाकी पत्तों को दिखाए गए तरीके के साथ आपने साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसानी से जो पुदीना है इससे साफ़ हो जाता है, कोई टोकरी वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जी यहाँ पर सारा पुदीना मैंने साफ़ कर लिया है। इस तरीके से ट्रे में फैला देंगे। अगर आपके पास स्टील की ट्रे है तो ज़्यादा बेस्ट है, इसमें जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी जो है हमारा पुदीना और धनिया ड्राई होगा। पुदीना मैंने स्टील की ट्रे में रखा था और बाकी 2 जो हरा धनिया है मैंने उनको प्लास्टिक की प्लेट में रखा था। तो 3 से 4 दिन के लिए दोनों चीज़ों को छोड़ दिया था मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं और देखते हैं जी रिज़ल्ट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है पुदीना और धनिया बहुत ही अच्छा यहाँ पर खुश्क हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा आया है। अगर हम इसको धूप में सुखाते तो इसका कलर जो है ख़राब हो जाना था और इसकी खुशबू और जो फ्लेवर है वो सब उड़ जाना था। तो आपने भी ऐसे करना है कि इसको छाँव में ही जो है आपने सुखाना है। दोनों चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से सूख चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर लेना है जी एक बाउल और हाथों की मदद से मसलते हुए हमने इस तमाम पुदीने और धनिया को इस बाउल में ऐड कर लेना है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो है फ्लेवर और अरोमा जो है इसका निकल के आएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू। जब आप ये स्टेप कर रहे होंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने वाली है धनिया और पुदीने की। बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं लगेगा कि हमने जो है बहुत दिन से रखा हुआ पुदीना इस्तेमाल किया है। जब आप चटनी बनाएंगे तब तक भी आपको बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और फ्लेवर तो बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से मसाले भी ऐड करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, किए बगैर यहाँ से नहीं जाइएगा। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो धनिया और पुदीना यहाँ पर मिक्स कर देना है। इसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा भुना हुआ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 2 से 3 चुटकी यहाँ पर चाइनीज़ नमक मैंने ऐड किया है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जो धनिया पाउडर और पुदीना पाउडर है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा अगर आप इसमें ज़ीरा पाउडर जो है कुटा हुआ डालेंगे, भुने हुए से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सादा नमक यहाँ पर नहीं ऐड करना, काला नमक ही ऐड करना है। इससे जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा होगी और चाइनीज़ नमक से इस
चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और आप इसको जो है पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। पीस कर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। इस तरीके से जो है अगर हम दही में ऐड करेंगे तो दही में जो है कलर नहीं आएगा। अगर आप पाउडर बनाकर इसको दही में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा साथ कलर भी आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर किए बगैर मत जाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।